वेलकम टू प्रभात शर्मा क्लास स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है प्रभात शर्मा क्लासेस में। और क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम मूव करते हैं। ये इसमें दिया हुआ है ट्रू एंड फॉल्स। आइए जानते हैं, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में हम टिक द करेक्ट ऑप्शंस भी कर चुके थे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और साथ में फिलिंग द ब्लैंक्स को भी हमने देखा था। आज का हमारा टर्म रहेगा, क्वेश्चन रहेगा ट्रू एंड फॉल्स और मैच द फॉलोइंग। अगर इस वीडियो में शॉर्ट आंसर्स भी शुरुआत की गई तो भी अच्छा रहेगा। पहले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जनरली स्टूडेंट्स को मेरी स्ट्रेटजी पता ही है, तो बस इसी स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए रहेंगे। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें, विंड वाटर सनशाइन आर रिन्यूएबल रिसोर्सेज। क्या हमारे, अगर बोला जाए तो हवा, पानी और सूरज क्या रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं? बिल्कुल हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं मूव करता हूँ। हेल्थ एजुकेशन आर ह्यूमन रिसोर्सेज। हेल्थ और एजुकेशन ह्यूमन रिसोर्सेज हैं बिकॉज ये ह्यूमन के द्वारा प्रोवाइड किए गए हैं, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रू, क्योंकि ये भी सही बात दी गई है। जूट फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम जूट प्लांट सिस्टम। क्या जूट और फाइबर को जूट प्लांट सिस्टम से ऑब्टेन किया जाता है, बनाया जाता है? बिल्कुल सही चीज़ दे रखी है ये। सो ट्रू इज आंसर। इंडिया इज द लीडिंग टी एक्सपोर्टिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। और हम सब जानते हैं कि सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट जो है वो टी का होता है, चाय का होता है, क्योंकि हमारे देश में चाय सबसे ज़्यादा होती है और चाय के लिए हमारा देश भी फेमस है। तो ये भी सही बात दी गई है, ट्रू। ट्रॉपिकल क्लोन्स इन नॉर्थ अमेरिका आर आल्सो नोन एज हरिकेन्स। ये बिल्कुल सही बात दी हुई है, क्योंकि नॉर्थ अमेरिका में ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को, जो कि ट्रॉपिकल एरिया में चलते हैं, 23 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ हेमिस्फेयर और 23 डिग्री एंड हाफ साउदर्न हेमिस्फेयर में, जो भी इतने डिग्री में जो साइक्लोन्स चलते हैं, वो नॉर्थ अमेरिका में उनको हरिकेन्स बोला जाता है, हम सब जानते हैं। ठीक। अगर मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 70 की, अबाउट 70% ऑफ जोग्राफिकल एरिया इन इंडिया इज प्रोन टू ड्रॉट। हमारे करीब 70% ऐसा एरिया है जिससे सूखे की प्रॉब्लम रहती है। बिल्कुल सही दे रखा है, 70% एरिया में सूखा भी आ जाता है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट अपने आप में सही दिए हुए हैं। सो ट्रू इज आंसर। ईस्ट बंगाल इज नाउ नोन एज बांग्लादेश। ईस्ट बंगाल को इस टाइम पर बांग्लादेश बोला जाता है। बिल्कुल सही, क्योंकि वेस्ट बंगाल जो है वो हमारे इंडिया का पार्ट है, और ईस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल को अलग कर दिया गया था। बंगाल का पार्टीशन किया था लॉर्ड कर्जन ने। ठीक, तो हमें पता होना चाहिए, जो ईस्ट डायरेक्शन में रह गया वो बांग्लादेश बोला जाता है, क्योंकि 1971 में लड़ाई हुई थी और उसमें नया देश बनकर आया है बांग्लादेश। तो ये भी बिल्कुल सही बात दी हुई है। अगर मैं मूव करता हूँ क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, सती वॉज बैंड बाई राजा राम मोहन राय। सती प्रैक्टिस को राजा राम मोहन राय के द्वारा बैन किया गया था। ये कुरीति थी हमारी समाज में, जो कि कह सकते हैं नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रही थी लेडीज़ पर। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट दिया हुआ है। सती प्रथा को बंद कराने वाले राजा राम मोहन राय थे, जो कि सोशल रिफॉर्मर थे। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं। प्रियम्बल इज एन इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ये बिल्कुल सही चीज़ दे रखी है। प्रियम्बल, अच्छा तुमने देखा होगा प्यारे बच्चों, प्रीफेस होता है जिससे कि बुक की स्टार्टिंग होती है, ऐसी प्रियम्बल होता है जो इंट्रोडक्शन देता है कॉन्स्टिट्यूशन का। उसी में ही सारे, वो एक तरह से कह सकते हैं सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, समरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसमें उन वर्ड्स पे सबसे ज़्यादा बात की गई है दिमाग में रखते हुए, क्योंकि वही ऑब्जेक्टिव्स रहे थे हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए। जैसे हम कुछ उसमें ऑब्जेक्टिव्स पढ़ते हैं, जैसे सोशलिस्ट, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। तो ये सारे इन सब चीज़ों को दिमाग में रखते हुए प्रियम्बल को तैयार किया गया है। और प्रियम्बल ये इंट्रोडक्शन होता है कॉन्स्टिट्यूशन का। यही सारी बातें कॉन्स्टिट्यूशन में डिटेल में बताई गई हैं। तो यह भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट दिया हुआ है, ट्रू। 10th क्वेश्चन, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इन रिटन फॉर्म। बिल्कुल सही बात दी हुई है ये। हमारे पूरे वर्ल्ड का, इंडिया का क्या, पूरे वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है रिटन फॉर्म में, क्योंकि हमारे देश का लिखित संविधान पूरी दुनिया में फेमस है और सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है। ऑलमोस्ट इसके सारे आंसर्स हमारे ट्रू हैं। आइए प्यारे बच्चों, मैच द फॉलोइंग पर मूव करते हैं। पहले हम मूव कर देंगे मैच द फॉलोइंग। पहला इसमें दिया हुआ है वाटर। वाटर हम सब जानते हैं, वाटर ये रिसाइकलेबल रिसोर्सेज है, नेचुरल सोर्स है, तो बिल्कुल सही है, रिसाइकल हो जाता है ये। तो वाटर का आंसर जे होगा, जे। अगर मैं बात करता हूँ टी, टी किसके लिए फेमस है? कह सकते हैं कि इंडिया फेमस है टी के लिए, चाय के लिए, क्योंकि चाय की खेती सबसे ज़्यादा होती है। तो टी की मैचिंग जो देखी जाएगी वो इंडिया है, सेकंड आंसर। कॉफ़ी, कॉफ़ी जो फेमस है वो ब्राज़ील के लिए है,
काफ़ी क्लास में मैंने बताया है ये। कॉफ़ी सबसे ज़्यादा ब्राज़ील में होती है, तो थर्ड आंसर हो जाएगा इसका। नेचुरल डिजास्टर अगर मैं बात करता हूँ तो नेचुरल डिजास्टर्स में हमारे अर्थक्वेक, वॉल्केनो, लैंडस्लाइड्स आते हैं, साथ में फ्लड्स आते हैं, ड्रॉट आते हैं, तो ये सारे हमारे नेचुरल डिजास्टर्स हैं। अर्थक्वेक एक वाइब्रेशन होता है, सडन वाइब्रेशन अर्थ क्रस्ट में, जिसमें टेक्टोनिक प्लेट्स हिल जाती हैं, वाइब्रेट आ जाता है उसमें वाइब्रेशन, तो यही हमारा जो है अर्थक्वेक होता है। 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत लड़ी गई थी, सब जानते हैं, सदाशिव राव और अब्दाली के बीच में, और ये बैटल काफ़ी निर्णायक साबित हुई थी, जिसमें मराठाओं की हार हुई थी और मुग़ल एम्परर की जीत हुई थी। आइए नेक्स्ट मूव करते हैं ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की फाउंडेशन जो थी वो राजा राम मोहन राय ने रखी थी, जैसे मैं बता ही चुका हूँ अपनी वीडियोस में। तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा मोहन राय ने की थी। आर्य समाज के लिए हम सब जानते हैं, उसके लिए स्वामी दयानंद फेमस हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की इस्टेब्लिशमेंट रखी, नींव रखी। 9th पार्ट इसमें दिया है डोरी प्रोविजन एक्ट, जो कि 1962 में पास किया गया था, तो ये चीज़ सही दी हुई है, डोरी प्रोहिबिशन एक्ट। तो उसका 9th का आंसर ये हो जाएगा। 10th अगर मैं बात करूँ, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज़ लोकेटेड इन, हम सब जानते हैं हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वो दिल्ली में लोकेटेड है, तो उसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अगर देखा जाए तो ये सीरीज़ प्यारे बच्चों ऐसी है, बिल्कुल रिवर्स में है ये सीरीज़, तो कह सकते हैं कि जो फर्स्ट का आंसर है वो सबसे लास्ट में है, और जो सेकंड का आंसर है वो सेकंड लास्ट, तो यहाँ से उल्टा चढ़ना है हमें। और ट्रू फॉल्स में सारे ट्रू थे, हम सब जानते हैं।